जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है। कल रात जिला राजौरी में मजीद 2 अफराद के टेस्ट मुस्बत पाए गए हैं। उनमें एक उस शख्स के अफराद खाना में है जिसका टेस्ट पहले ही मुस्बत पाया गया है। दूसरा मरीज श्रीनगर के उस मरीज के राब्ते में आया था जो अब फौत हो गया है। श्रीनगर में भी कल 4 मजीद अफराद के टेस्ट मुस्बत पाए गए हैं। उनमें 2 हाल ही में बैरून मुल्क के सफ़र से वापस लौटे थे। 2 दीगर बैरून रियासत का सफ़र करके आए हैं और वो मजहबी इज्तिमा में शामिल हुए थे। जम्मू कश्मीर में जुमेरात को जिन 3 अफराद के टेस्ट मुस्बत पाए गए थे उनमें 2 बच्चे भी शामिल हैं। जम्मू कश्मीर में अब तक 20 अफराद इस वायरस के शिकार हो गए हैं। उनमें एक की मौत हो गई है जबकि एक सेहतयाब हो गया है और इस तरह अब भी यूटी में 18 मुस्बत केस हैं। इस बीच श्रीनगर शहर समेत पूरे जम्मू कश्मीर में भी लॉकडाउन मुसलसल जारी है। बाद के कई इलाकों में आज से ग़िज़ाई अजनास और गैस की होम डिलीवरी की भी शुरुआत हो रही है। इस बीच मुल्क भर के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी लॉकडाउन मुसलसल जारी है। पिछले 2 दिनों से करीब 1 दर्जन अफराद के टेस्ट मुस्बत आने से लोगों में मजीद दहशत पाई जा रही है। लोग घरों में ही रहने को तरजीह दे रहे हैं। श्रीनगर शहर की सड़कें भी सुनसान नजर आ रही है। बाजार बंद है। इस बीच इंतजामिया भी लोगों को घरों में रहने के लिए कह रही है। कोरोना वायरस से बचाव के लिए सोशल डिस्टेंसिंग सबसे अहम है। सप्लाईज को रेस्टोर करने के लिए भी काम शुरू कर दिया है और उन्होंने यहाँ पे राशन को लोगों तक पहुँचाने के लिए होम डिलीवरी सिस्टम किया है और श्रीनगर को 34 ऐसे सेक्टर्स में तकसीम किया गया है और इन सेक्टर्स में मरहलवार तरीके से राशन फराहम किया जाएगा। इंतज़ामिया किसी भी तरह का कोई भी रिस्क नहीं लेना चाह रहे। इंतज़ामिया का और डॉक्टर्स का यही कहना है कि अगर लोग लॉकडाउन का एहतराम करते हुए घरों में ही बैठे तो उससे आने वाला जो हफ्ता है उसके बाद चेंजेस साफ नज़र आना शुरू हो जाएगी और इसमें जो क्योर का सिस्टम है वो रेस्टोर हो जाएगा। रिजवानी के साथ सलाम तसद्दुक, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। श्रीनगर में इंतजामिया ने आज से लोगों के घरों तक राशन पहुंचाने की मुहिम शुरू करने की बात कही है। इसके लिए आज 6 सेक्टर्स मुकर्रर किए गए थे। उनमें राजबाग इलाका भी शामिल है। ताहम राजबाग में राशन घाट पर लोगों को राशन दिया जा रहा है। यहाँ लोगों से उनके घरों तक राशन पहुंचाने के लिए पैसे लिए जा रहे हैं। इसके लिए यहाँ एक लोड कैरियर में राशन दिया जा रहा है। यहाँ मौजूद लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखने की कोशिश तो की मगर इन तस्वीर में हालात का बखूबी अंदाजा हो रहा है। लोग सवाल कर रहे थे कि इंतजामिया की जानिब से किए गए वादे का क्या हुआ। होम डिलीवरी भी कर रहे हैं। बाकी ये जो लोग यहाँ पर आए हैं ये दूर दूर इलाकों में रहने के लिए गए हैं। ये खुद आते हैं यहाँ से राशन लेते हैं। बाकी हम राजबाग में जाते हैं ऑटो लेकर, हम होम डिलीवरी कंटिन्यू कर रहे हैं। अब आए लोग मीडिया के सामने कोई होम डिलीवरी नहीं। हाँ, जबकि हमने सुबह से होम डिलीवरी की तो कह रहे हैं कि उनको जो आप जिस ऑटो रिक्शा में भेज रहे हैं उसका पैसा उनको देना पड़ रहा था एक्स्ट्रा। हाँ, ऑटो वाला उनको पैसा लेता है, उसको भी क्या है। अलबत्ता राशन हम लेते हैं। ये कहाँ है, ये किसी को 50, 60, 70, ये दिन में 2000 कमाएगा, मैं कहाँ से दूंगा, वो 2500 कमाएगा। तो क्या सरकार ने या आपके डिपार्टमेंट ने जैसे होम डिलीवरी के लिए ये कहा गया था कि मुफ्त घरों तक राशन पहुंचाया जाएगा, मतलब किसी एक्स्ट्रा चार्ज के बगैर? नहीं, कहाँ ऐसे कोई सुविधा नहीं हमारे पास। ये लॉकडाउन नहीं है, देश सरासर कत्ल चल रहा है। आई एम रेजिडेंस हेयर टू डोर स्टेप, मेरा कुछ कदम पे मैं रहता हूँ यहाँ पे। कोई होम डिलीवरी नहीं हुई अभी तक। लॉकडाउन मीन्स है आप अपने घरों में बैठो। सरकार ये बोल रही है कि हम आपके घरों तक राशन पहुँचाएंगे। उनको चाहिए कि वो घरों में राशन डालें, न कि ये गार्ड ओपनली खुला है और लोग आ रहे हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप 4 कदम दूर रहें। कहाँ है चौधरी साहब के वो वादे, हम आपको घर में बैठ के देंगे। चौधरी साहब को कहता हूँ, चौधरी साहब कहाँ हो आप? इन्होंने गवर्नमेंट ने कहा था कि सप्लाई गवर्नमेंट घरों में दे देंगे, लेकिन ऐसा है ही नहीं। कुछ ग्राउंड लेवल पे तो सारे यहाँ पर जमा हुए हैं। तो हम गवर्नमेंट से अपील करना चाहते हैं कि ताकि हम घरों से बाहर ना निकले, तो घरों में ही अगर हमारी कोई ऐसी सर्विस मिल जाए कि हमारे घर में ही राशन पहुँचे। कोरोना वायरस से निपटने को लेकर तेलंगाना हुकूमत के दावे खोखले साबित हो रहे हैं। कल वज़ीर आला KCR ने रियासत तेलंगाना में कोरोना वायरस से मुतासरा 60,000 मरीजों के इलाज की सहूलत होने का दावा किया था, मगर ये दावा हकीकत से कहीं दूर नजर आ रहा है। आज हम आपको एक ऐसे आइसोलेशन वार्ड की तस्वीर बता रहे हैं जहां पर कोरोना से मुतासर डॉक्टर जोड़ा जेर इलाज है।
डॉक्टर जोड़े के साथ ये रवैया है तो आम मरीजों के साथ क्या होगा आपको अंदाजा हो गया होगा। इस आइसोलेशन वार्ड में न तो पीने के लिए पानी है और न दीगर सहूलियात। यहाँ पर मरीजों के इलाज के लिए कोई डॉक्टर भी नहीं है। आइसोलेशन वार्ड के खिड़कियां टूट गई हैं, जहां से मच्छर आइसोलेशन वार्ड में दाखिल हो रहे हैं। आइसोलेशन वार्ड में मौजूद मरीजों का कहना है कि यहाँ उनकी सेहत बेहतर होने के बजाय मजीद बिगड़ती जा रही है। This is the ward where me and my husband has been shifted. I have been detected with Corona-19 positive. We were not informed from the hospital. We came to know from the news channel and from a list published by the government every day in the morning and in the evening. So this is the ward where me and my husband are shifted. There is no one, no water, no drinking water, no attendant, no facility. If in case of emergency, the next reachable ward is like 2 minutes walking distance from here. I don't know if someone is there or not. There is a lot of mosquitoes as usual because all the windows are broken or open like this. And outside there are huge drains, and it is the back side of the hospital. This is Ronald Ross Fever Hospital. So if you are detected with corona positive and you are in this hospital, you will not get any treatment. I haven't got a single treatment till now for my disease, for my virus, and we are isolated here. So in case of emergency, if I have any emergency at night, so my husband has to run to the next ward and then bring someone and then inform the doctor, and I don't know if someone will come or not. This is the washroom. Because from today morning I haven't seen any doctor. No one has visited us, no one has talked to us, no one has informed us anything. And these are open windows from where mosquitoes come. So it is actually a fever hospital. So if you don't have a fever also, you will get it once you are here. I don't know what to do in this situation. I don't know how to get help, how to get myself treated, because if we stay here like this, I will die. You don't need to do anything. Corona also don't need to do anything. People will die in this situation with this kind of facility. Thank you. मुल्क में कोरोना वायरस के मामले बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। कोरोना वायरस से अब तक 20 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि मुतासरीन की तादाद 900 से ज़ायद हो गई है। मुख्तलिफ रियासतों में नए केसेस की तस्दीक होने के बाद मुतासरीन की तादाद में इजाफा दर्ज किया गया है। जयपुर के मकीनों की हिफाजत के लिए शहर के 7 थाना इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। पुलिस मुसलसल गश्त कर रही है और लोगों से अपील कर रही है कि लोग अपने अपने घरों में ही रहें और घबराएं नहीं। 7 थाना इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। यहाँ पर 2 केस कोरोना के पॉजिटिव आने के बाद में तमाम इलाके में बहुत ज़्यादा संवेदनशीलता बरती जा रही है। हाई लेवल मीटिंग मुख्यमंत्री ने ली है। उसके बाद में जो एसीएस होम है राजीव स्वरूप ने पूरे निर्देश दिए कि इन 7 थाना इलाका क्षेत्र में पूरी तरह से कर्फ्यू लागू रहेगा। आप देख सकते हैं कि रामगंज थाने से लेकर के माणक चौक थाना, कोतवाली थाना, इसके बाद में सुभाष चौक थाना, ब्रह्मपुरी थाना, नाहरगढ़ थाना और गलता थाने इलाके में पूरे तरह से कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। पुलिस अपने लेवल पे यहाँ पर फूड सप्लाई का काम कर रही है। सुबह यहाँ पर दूध की सप्लाई की गई थी। उसके बाद में यहाँ पर कॉन्फेड के ज़रिए उचित मूल्य में जो सामान है वो लाया गया है। लोगों की समझाइश लगातार की जा रही है, क्योंकि 2 केस पॉजिटिव आ चुके हैं और 50 से ज़्यादा लोग उनके जो हैं आइसोलेशन में लिए गए हैं। उन्हें समझाया गया है। तमाम भीड़ को पुलिस लगातार समझाइश कर रही है, लेकिन जो हालात हैं उसके मद्देनज़र बहुत ज़्यादा संवेदनशीलता की ज़रूरत है। आप देख सकते हैं कि जनसंख्या घनत्व बहुत ज़्यादा है। हाई
हाइजीन उतना नहीं है। इन हालात के अंदर अगर यहाँ पर इन्फेक्शन बढ़ता है तो बहुत तेज़ी से ख़तरनाक नुकसान पहुँचा सकता है। ऐसे में लोगों को समझना भी ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा एहतियात बरतना भी ज़रूरी है, लेकिन लोगों को जागरूक होना होगा, क्योंकि अभी अगर इस मामले में कुछ नहीं किया गया तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। पुलिस वाले लगातार समझाइश कर रहे हैं, लोगों को प्यार से समझा रहे हैं, तमाम जो उनका सामान है ज़रूरत का वो पूरा अंत तक पहुंचाया जा रहा है। सर, क्या आप सप्लाई करवा रहे हैं और लोगों की क्या समझाइश आप लोग कर रहे हैं? हम इनको दूरी बना के खड़े रहने के लिए समझाइश कर रहे हैं, एक एक आने के लिए कर रहे हैं कि थोड़ा दूरी पर रहो और परिवार को किसी दूसरे से संपर्क में मत आओ, अपने घर पर रहो, ये इनको समझाइश कर रहे हैं। अभी लोगों को आप ये अनाउंस भी कर रहे हैं कि जागरूकता कैसे बरतें, कैसे एक दूसरे से दूर रहे, सोशल डिस्टेंसिंग कैसे करें? हाँ, ये जागरूकता के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं। मोबाइल घूम रही है। राजस्थान में 52 से ज़्यादा केस आ चुके हैं। अकेले जयपुर में लगातार जो कोरोना पॉजिटिव बढ़ते जा रहे हैं। ये इलाका जो है चार दीवारी का है, जिसे हाल ही में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कहा गया था, लेकिन इसका एक जो दूसरा पहलू ये भी है कि यहाँ जो जनसंख्या घनत्व बहुत ज़्यादा है। आप घरों के अंदर देख सकते हैं कि लोग अपने छतों पर, दीवारों पर, बालकोनियों में खड़े हुए हैं। ज़रा सा भी एहतियात नहीं बरता जा रहा है, ना मास्क का इस्तेमाल किया जा रहा है, ना सैनिटाइज़र इनके पास में है, ना सोशल डिस्टेंसिंग को समझ पा रहे हैं। पुलिस समझाइश कर रही है, लगातार ऐलान कर रही है, फूड भी सप्लाई कर रही है। ऐसे में समझना होगा कि जयपुर के अंदर जो हालात हैं उन्हें अगर काबू करना है तो समझना होगा, अच्छे से बर्ताव करना होगा। अनाउंस किया जा रहा है, सरकार कोशिश कर रही है, उसे समझना होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत केंद्र सरकार से मदद मांग चुके हैं। फिलहाल लोगों की समझाइश जारी है। उम्मीद की जानी चाहिए कि और ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव केस सामने नहीं आएंगे अगर लोग संवेदनशीलता बरतेंगे। अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने चीन से लौटे कश्मीरी तालिब इल्म निज़ामुल रहमान से फ़ोन पर बात की और उनसे वुहान की सूरत हाल के बारे में जानकारी हासिल की। वाज़ेह कि निज़ामुल रहमान वुहान में MBBS की पढ़ाई कर रहे थे। हम आपको वज़ीर-ए-आज़म से की हुई बातचीत सुना रहे हैं। हेलो जी, निज़ामुल रहमान साहब बोल रहे हैं। जी, गुड इवनिंग मैम। जी, गुड इवनिंग। मैं प्रधानमंत्री कार्यालय से बोल रही हूँ। जी मैम। माननीय प्रधानमंत्री जी आपसे बात करेंगे। हम आपकी कॉल प्रधानमंत्री जी को ट्रांसफर कर रहे हैं। आप हेलो कहेंगे और अपनी बात शुरू करेंगे। जी मैम। हेलो हेलो, नमस्कार सर, गुड इवनिंग। निजाम गुड इवनिंग सर, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। वुहान में क्या पढ़ते हैं आप? सर, मैं मेडिकल पढ़ता हूँ, MBBS। अच्छा, तो अभी वायरस का सुनकर के तो एक डॉक्टर को तो बहुत पता चला होगा कि कितना बड़ा भयंकर है। जी सर, बिल्कुल बहुत भयंकर है। तो वुहान में जब ये आपने सुना और आप फंस गए थे तो वो दिन कैसे काटे आपने वहाँ? सर, वो उन दिनों तो बहुत टेंशन हुआ सर। फिर उसके बाद थैंक्स टू इंडियन गवर्नमेंट जिनने हमें इवैक्यूएट किया वहाँ से। अब जब यहाँ वापस आए जी सर, तो उसके बाद क्या क्या किया, जरा मैं आपका अनुभव सुनना चाहता हूँ, क्योंकि सर आप उसके तो कश्मीर के रहने वाले हैं। जी और सर। घाटी के रहने वाले हैं, तो घाटी में तो ठंड ज्यादा होती है और जब यहाँ आए तो आपको गर्मी में रखा गया होगा, काफी तकलीफ हुई होगी। नो सर, कोई तकलीफ नहीं हुई हमें बहुत अच्छे से ट्रीट किया गया। वहाँ पे हर एक फैसिलिटी हमें अच्छे से प्रोवाइड की गई, लाइक फूड वगैरह सब कुछ, मेडिकल फैसिलिटीज, और हमें इंडोर गेम्स भी प्रोवाइड की गई वहाँ पे। आपके साथी भी प्रसन्न थे सारे? यस सर, बहुत सारे प्रसन्न थे। कितने लोग थे आप लोग? सर, हम ये कश्मीर से 60 थे। ओह, यस सर। लेकिन सब अपने घर में बिल्कुल अभी सलामत है? जी सर, बिल्कुल, थैंक्स टू यू। और सबको समझा रहे हैं ना कि भाई सब इस प्रकार से 14 दिन संभाल लें, क्योंकि आपने तो डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे हो। जी सर। तो आप अच्छी तरह समझा सकते हो औरों को। जी सर, बिल्कुल। हाँ, क्योंकि कश्मीर में अभी जो 1-2 केस हुए हैं तो वो भी चिंता का विषय है। जी सर, जी सर। आप जैसे नौजवान हैं जो इस चीज को जानते हैं, जी सर, बिल्कुल। टेलीफोन से लोगों को समझाना चाहिए। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए निजाम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। सर, मुझे भी बहुत अच्छा लगा सर। मुझे अच्छा लगा कि इस व्यवस्था से आप लोग प्रसन्न हैं और यस मैं सर। समझता हूँ इससे देशवासियों को, क्योंकि लोगों को क्या है, क्वारंटाइन मतलब लोगों को लगता है जैसे कैद हो जाएगी, जेल हो जाएगी। नो सर, ये तो हमें अपने सर इंडिया की सेफ्टी के लिए क्वारंटाइन लॉकडाउन किया गया है, ताकि सब स्वस्थ रहे, ठीक रहे सब। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके और आपके पूरे परिवार को भैया। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू।
आयुर्वेदा और यूनानी से वाबस्ता डॉक्टर कहते हैं कि कोरोना वायरस जैसी बीमारियों से बचने के लिए क़ुव्वत मदाफ़त को बढ़ाएं। बेंगलुरु के होलिस्टिक लाइफ केयर के चीफ मेडिकल अफसर डॉक्टर शकील क़ुव्वत मदाफ़त को बढ़ाने के आसान तरीकों से अवाम को वाकिफ़ करवा रहे हैं। जहाँ जितनी हमारी इम्यून सिस्टम जो है क़ुव्वत मुदाफ़ियत जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगी, जितनी मजबूत और जितनी कवी रहेगी, उतना ज़्यादा इंसान जो है बीमारी से महफूज रहेगा। अब इसके लिए मैं अर्ज़ कर रहा था कि जैसे घर के अंदर हमारे किचन में जो चीज़ें होती हैं, इंडियन ट्रेडिशन के साथ अगर उसको इस्तेमाल किया जाए, ज़ीरा है, धनिया है, हल्दी है, तुलसी है, काली मिर्च है, दालचीनी है, इन चीज़ों को सही ढंग से अगर इस्तेमाल करेंगे तो वैसे ही हमारा जिस्म जो है इस चीज़ से क़ुव्वत हासिल करेगा और इम्यून सिस्टम उतनी स्ट्रॉन्ग होती चली जाएगी। दूसरी बात यह है कि हमारा खान पान जो है बिल्कुल नेचुरल होना चाहिए। नेचुरल से मुराद ये है कि उसके अंदर कोई प्रिजर्वेटिव्स या इस तरह की कोई चीज़ ना हो जिससे कि हमारी इम्यून सिस्टम ख़तरे में पड़ सकती हो। तीसरी बात यह है कि हमारा पूरा लाइफस्टाइल जो है वो ऐन नेचर के कुदरत के मुताबिक होना चाहिए। मिसाल के तौर पर जल्दी सोएं, जल्दी उठें, फिर जो है खाना लिमिट में खा लें, फिर जब भी खाना हम खाते हैं ताज़ी चीज़ें खा लें। इसके साथ साथ जो है हमारी अपनी सोच उसको अच्छी रखें, पॉजिटिव रखें। ये सारी चीज़ें हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ाने वाली होती हैं, उसको कवी और मजबूत करने वाली होती हैं। इसके साथ साथ जितना हम अपने आप को एक्टिव रखेंगे फिज़िकली, उतना ज़्यादा फिर हमारी इम्यून सिस्टम मजबूत होती चली जाती है। मिसाल के तौर पर जो भी एक्सरसाइज आप कर सकते हो करने की कोशिश करें। और हमारी तरफ से यही है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे योगा का अगर हम मुआयना करें, योगा को हम अगर देख लें तो पता चलता है कि इसके अंदर बॉडी का हर सिस्टम या बॉडी का हर ऑर्गन जो है एक्सरसाइज में आ जाता है, उसका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है। और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्च के तहत अभी हाल जो 5-6 दिन पहले जो रिसर्च आई है, उन्होंने तो ये कहा है कि इस पैंडेमिक हालात में जहाँ पर कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को अपने चपेटे में ले रखा है, योगा जो है स्ट्रेस बस्टिंग एक एक्टिविटी हो सकती है, जहाँ पर आदमी का एंजाइटी लेवल, उसका स्ट्रेस लेवल, उसकी बेचैनी काफ़ी हद तक दूर हो सकती है और अपने आप को सेहतमंद रख सकता है। ओके सर, जो लॉकडाउन किया गया है और लोगों से कहा जा रहा है कि घरों में ही रहें, तो इस कदम को आप कैसे देखते हैं? पूरी जो है मार्केटें बंद हैं, कर्फ्यू का माहौल है, बंद का माहौल है, ये इकदाम जो गवर्नमेंट ने उठाए हैं वो उसे कितना हम देखते हैं, कैसे क्या मानते हैं आप? इधर देखें सर। खैर ये चीज़ ऐसी है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि जितना ज़्यादा हम अपने आप को एक हिसार में रखेंगे, महफूज रखेंगे, इन्फेक्शन को फैलने का मौका नहीं मिलेगा। ये ज़रूरी चीज़ है, ये होना ही चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज़ और है, जैसे मैंने बताया कि अपने इम्यून सिस्टम को घर पे ही रह के मजबूत करने की कोशिश करें। फिर ये कि जैसे मैंने बताया कि क्यूरेटिव तौर पर इसके लिए हमेशा इसकी कोशिश करते रहना चाहिए, चाहे सिस्टम कोई सा भी हो, एलोपैथिक सिस्टम हो या आयुर्वेद हो या यूनानी हो या सिद्धा हो, होम्योपैथी हो, जो भी सिस्टम हो, हर सिस्टम को यहाँ पर एक्टिव होना चाहिए और अपना जितना कंट्रीब्यूशन हो सकता है अपने लेवल पे देने की कोशिश करते रहना चाहिए। कोरोना वायरस ने दुनिया भर में तबाही मचा रखी है। सुपर पावर अमेरिका भी कोरोना वायरस के आगे बेबस नजर आ रहा है। वहां अब तक 1 लाख कोरोना मरीजों की तस्दीक हो चुकी है। यहां 24 घंटे में 345 अमवात हुई हैं, जबकि 18,000 नए मामले सामने आए हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पॉजिटिव मामले बढ़ने को ज्यादा जांच का नतीजा बताया है। इटली कोरोना वायरस की बदतरीन मार झेल रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों में तकरीबन 1,000 अफराद हलाक हो चुके हैं, जो कि 24 घंटों में अब तक की सबसे ज्यादा हलाकतों की तादाद है। वहीं महलूकीन की तादाद मजमूई तादाद 9,000 से तजावुज कर गई है। इसी अरसे में तकरीबन 6,000 नए मामलों की तस्दीक हुई है। इटली में कोरोना वायरस मुतासरीन की तादाद 86,000 से पार कर गई है। सबसे ज्यादा मुतासरा शुमाली इलाके लोम्बार्डी में नाजुक सूरत हाल है और वहां सबसे ज्यादा हलाकतें हुई हैं। इटली में 10,000 से जायद अफराद अब इस वायरस से सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि 3,000 से ज्यादा मरीज अब भी इंतहाई निगहदाश्त में हैं। इटली के शहरों की सड़कें और गलियां कर्फ्यू ज़दा इलाके का मंजर पेश कर रही हैं।
सड़कें सुनसान हैं और ना ही कोई दुकानें खुली हैं। मुल्क का कोई भी बड़ा शहर हो या देही इलाका, हर जानिब यही मंजर दिखाई दे रहा है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक